आता अपन पढ़ रहे थे स्ट्रीम लाइन्स, पाथ लाइन, वेलोसिटी, तीनों के बारे में मैंने बताया आपको। स्ट्रीम लाइन्स निकालने के लिए आपको पता है स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन होता है dx अपॉन यू बराबर dy अपॉन v बराबर dz अपॉन w, वेयर u v w इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्ट्रीम लाइन्स मिल जाएगी। इसके बाद अपना आता है दूसरा पाथ लाइन, और पाथ लाइन के बारे में मैंने आपको बताया है कि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू क्यू वेक्टर। तो इसको अपन कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा मैं, डी एक्स बाई डी टी बराबर स्मॉल यू, डी वाई बाई डी टी बराबर स्मॉल वी, और डी जेड अपॉन डी टी बराबर स्मॉल डब्ल्यू। तो इसको बोलते हैं पाथ लाइन। और पाथ लाइन वेलोसिटी पोटेंशियल पोटेंशियल और वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, क्यू बराबर माइनस ऑफ ग्रेड फाइव होता है, जहाँ से अपन वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ द वेलोसिटी पोटेंशियल। दो तीन प्रॉब्लम आप सोल्व कर ली थी अपने, आज फिर एक नया प्रॉब्लम सोल्व करेंगे अपन। तो प्रॉब्लम कल भी बताई थी, मैं डिस्कस किया था। देखो प्रॉब्लम देखो, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको आर थीटा और साइन। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में आपको वेलोसिटी गिवन है 2m r³ कोस ऑफ थीटा, mr3 कोस साइन ऑफ थीटा और 0। वेलोसिटी कंपोनेंट आपको दिए हैं 2m r³ कोस ऑफ थीटा, mr³ साइन ऑफ थीटा और 0। तीन कंपोनेंट आपको दिए हैं और आपको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट गिवन है आर थीटा और साइन। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी इज द पोटेंशियल काइंड। तो वेलोसिटी पोटेंशियल काइंड का मतलब होता है अगर कर्ल ऑफ क्यू की वैल्यू 0 आ गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल काइंड हो जाएगी। उसके बाद आपको निकालना है स्ट्रीम लाइन्स एंड द वेलोसिटी पोटेंशियल। देख कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि जो आपको गिवन है वेलोसिटी आपको जो गिवन है वो क्या है, पोटेंशियल काइंड है नहीं है। उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ल ऑफ क्यू निकालेंगे। अगर कर्ल ऑफ क्यू की वैल्यू 0 आती है तो वी कैन से द वेलोसिटी इज द पोटेंशियल काइंड। तो आर थीटा और साइन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी आर आई कैप प्लस आर थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी साई साई कैप। तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी साई साई कैप। तो ये जो रिलेशन आता है ये बताता है कि किसी भी आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है उसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे डिनोट करते हैं। और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं अपने पास, आर थीटा और साइन। तो डी आर वेक्टर सिंपल क्या हो जाएगा, डी आर आई कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी साई साई कैप। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर आपको गिवन है, देखो तीन कंपोनेंट आपको गिवन है। वेलोसिटी कंपोनेंट आपको गिवन है, देखो यहाँ पे कौन कौन से गिवन है। एक तो ये रहा 2m r³ कोस ऑफ थीटा, 2m r³ कोस ऑफ थीटा, 2m r³ साइन ऑफ थीटा, और तीसरा है 0। तो क्यू वेक्टर को लिख दो फॉर्म में, क्यू वेक्टर बराबर हो जाएगा 2m r³ कोस ऑफ थीटा आर कैप और प्लस mr³ साइन थीटा थीटा कैप, और लास्ट वाला कंपोनेंट 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप फाइंड करना है आपको कर्ल ऑफ क्यू। तो कर्ल ऑफ क्यू निकालो भाई, क्या आ रहा है,
कर्ल ऑफ क्यू निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे? तो कर्ल ऑफ क्यू के लिए सबसे पहले जैसे अपन किसी भी वेक्टर का अगर कर्ल निकालते थे तो सबसे पहले आ जाता आई जे और के। कार्टेशियन की बात करूँ मैं, तो कार्टेशियन में क्या आ जाता है आई जे और के। तो यहाँ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है, तो क्या आएगा आर कैप, आर थीटा कैप, आर साइन थीटा, साई कैप। और ऊपर कुंठो गुरुज रही हो, ऊपर कुंठो गुरुज है छत पर। हाँ तो देखो, तीन कंपोनेंट आपको गिवन है। तो क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2m r³ कोस ऑफ थीटा आर कैप प्लस m r³ साइन ऑफ थीटा थीटा कैप। तो कर्ल ऑफ क्यू क्या आ जाएगा? कर्ल ऑफ क्यू आएगा, आप सिंपल वैल्यू पुट कर दो, डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल साइन। और इसमें आर आर कैप का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? 2m r³ कोस ऑफ थीटा। आर थीटा के का कंपोनेंट क्या है? m r² साइन ऑफ थीटा। और लास्ट वाला क्या है? जीरो। तो जीरो पुट कर दिया मैंने। अब सिंपल आप इस टेबल को, इस डिटर्मिनेंट को आपको सोल्व करना है। और डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करते हैं आपको पता है। सबसे पहले मैं निकालूंगा आर कैप। तो आर कैप की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पे आर कैप का मतलब है, ये तो क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा? डेल बाय डेल थीटा जीरो, तो जीरो हो जाएगा। और डेल बाय डेल साइन, इधर साइन नहीं है तो जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। ये जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो डेल बाय डेल थीटा अगर जीरो करेंगे तो जीरो आएगा। डेल बाय डेल से करेंगे तो यहाँ साई का कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस तरह आर कैप क्या आ गया? जीरो आ गया। इसके बाद आर थीटा कैप माइनस का आर थीटा कैप। अब आर थीटा कैप की बात करूं मैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? डेल बाय डेल आर जीरो जीरो हो जाएगा। डेल बाय डेल साइन, इधर साइन का कोई वेरिएबल ही नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा ओनली? प्लस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा साई कैप। आर साइन थीटा साई कैप। अब इसको सोल्व करूंगा मैं, तो सोल्व कैसे करूंगा देखो। डेल बाय डेल आर m r² साइन थीटा। तो ये m r² क्या हो जाएगा? 2m r साइन थीटा। 2m r, क्या हो जाएगा? 2m r साइन ऑफ थीटा। तो क्या हो जाएगा? लिख देता हूँ यहाँ पे 2m r साइन थीटा माइनस डेल वाई डेल थीटा करूंगा तो कोसाइन क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। टू 2m r³ साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो ये इस तरह आएगा आपका। अब इसको देखो कैसे लिखा गया है, देखते हैं। ये देखो, फर्स्ट वाला जीरो, दूसरा वाला जीरो, थर्ड वाला बचेगा ओनली। थर्ड वाले में जब r² साइन स्क्वायर थीटा से अपन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा आपका? आर साइन थीटा से आर से tan थीटा कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली? डायरेक्ट कर दो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम्म,
दोनों तरफ MR3 है भाई, गलत लिख गया, इस टेबल में गलत लिख रखा है, MR² नहीं है, MR3 है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन थीटा पूरा कट जाएगा ये, तो केवल जीरो बचेगा। देखो यहाँ पे ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली जीरो बचेगा। तो डिटर्मिनेंट जीरो आ रही है, तो हम कह सकते हैं द गिवन फ्लो इज द पोटेंशियल काइंड। गिवन फ्लो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल काइंड हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है पोटेंशियल काइंड। तो आपको क्या निकालना है, अब वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है। वेलोसिटी कंपोनेंट आपको गिवन है, तो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे भाई। हम जानते हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट में, वेलोसिटी में और उसमें क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल में माइनस ग्रेड ऑफ पाई का रिलेशन होता है। तो यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई। और v बराबर w बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई डेल बाई डेल जेड। तो यहाँ से आप यू वी डब्ल्यू निकाल सकते हो इजीली। आपको यू वी डब्ल्यू गिवन है, तो फाई आप कैलकुलेट कर सकते हो। फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू इसके इक्वल पुट कर दो आप, पी की वैल्यू इसके इक्वल पुट कर दो, और डब्ल्यू की वैल्यू इसके इक्वल पुट कर दो। यहाँ से आपको फाई कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो, आपको वेलोसिटी कंपोनेंट गिवन है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखो ए रहा डेल फाई बाई डेल आर। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की, तो एक्स वाई जेड की जगह क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट में आएगा आर केप, दूसरे में आएगा थीटा, और थर्ड में आएगा साइन, आर थीटा और साइन। तो आप वैल्यू पुट करो। तो फर्स्ट वाले में डेल फाई बाई डेल आर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2m r³ कोस ऑफ थीटा। सेकंड वाले में बराबर आएगी mr² साइन ऑफ थीटा, और थर्ड वाले में आएगी बराबर जीरो। तो यहाँ से आपको फाई कैलकुलेट करना है, करो भाई जल्दी। हम्म अब डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई। तो फाई को अपन लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल आर डी आर प्लस डेल फाई अपॉन डेल थीटा डी थीटा, डेल फाई अपॉन डेल साई और डी साइन। तो डेल फाई अपॉन डेल आर आपको गिवन है, डेल फाई अपॉन डेल थीटा आपको गिवन है, और डेल फाई अपॉन डेल साई आपको गिवन है। तो सिंपल आप निकाल सकते हो फाई। कैसे निकालोगे देखो, सबकी वैल्यू पुट कर दो पहले तो। डेल फाई अपॉन डेल आर की वैल्यू क्या है, ए रही, डेल फाई अपॉन डेल आर की वैल्यू ए रही। आपको यू कंपोनेंट गिवन है, बी आपको गिवन है, और डब्ल्यू आपको गिवन है, तीनों वैल्यू आपको गिवन है। ये तीनों वैल्यू को आपको फाई वाले फंक्शन में पुट कर सकते हो आप। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल आर डी आर प्लस डेल फाई अपॉन डेल थीटा डी थीटा प्लस डेल फाई अपॉन डेल साइन डी साइन। अब यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल आर की वैल्यू पुट कर दो। तो डेल फाई अपॉन डेल आर की वैल्यू हो जाएगी -2m r³ कोस ऑफ थीटा डी आर, और डेल फाई डेल थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ mr² साइन थीटा डी थीटा। और लास्ट वाला तो जीरो है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें जो वैल्यू आपको मिल रही है उसको अपन एक डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। और डेरिवेटिव क्या बन रहा है, डेरिवेटिव ऑफ mr² cos ऑफ थीटा। जब इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी आपकी। तो इसको अपन लिख सकते हैं इजीली इस तरह, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही वाली वैल्यू आएगी वापस। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, करके देख सकते हो आप, करके देख सकते हो।
ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर फाई आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। ये आपका क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल है। डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर इधर फाई आ जाएगा, इधर डी से डी हट जाएगा और जो आएगा आपका वही क्या होगा, आपका वेलोसिटी पोटेंशियल होगा। एक बार गौर करना है, यहाँ पे एम आर स्क्वायर नहीं है, एम आर की पावर माइनस में है, माइनस में पावर है भाई, थोड़ा ध्यान देना इसमें। एम आर स्क्वायर नहीं है, एम आर की पावर -2 कॉस ऑफ थीटा है। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, एम आर का स्क्वायर नहीं है, एम आर स्क्वायर -2 कॉस ऑफ थीटा है। इसके बाद अपना आता है स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो। अब स्ट्रीम लाइंस का इक्वेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रीम लाइन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट अपने पास गिवन है, तो सिंपल स्ट्रीम लाइंस कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, देखो आप। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, dx अपॉन यू dy अपॉन v और dz अपॉन w। इस तरह आप लिख सकते हैं जब आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन है। बट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट लिया गया है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, तो dx की जगह क्या हो जाएगा, dr, dy की जगह क्या हो जाएगा, r d थीटा और dr की जगह क्या हो जाएगा, r साइन थीटा d साइन। उसके बाद u बराबर क्या है आपका, u बराबर आपका आता है माइनस डेल पाई अपॉन डेल आर। v बराबर आता है आपका माइनस का 1/r डेल पाई बाई डेल थीटा और w बराबर आता है आपका माइनस का 1/r साइन थीटा डेल फाई बाई डेल साई। तीनों की वैल्यू कर सकते हो आप। फाई आपके पास है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो जल्दी। डेल फाई अपॉन डेल आर निकालना है आपको। फाई आपके पास गिवन है, ऐसे ही डेल फाई बाई डेल थीटा निकालना है, डेल फाई बाई डेल साई निकालना है। निकालो, फाई आपके पास गिवन है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल के बताओ जल्दी।
हाँ, और डेल पाई अपॉन डेल आर निकालो भाई। और डेल पाई अपॉन डेल आर की वैल्यू आएगी 2m r⁻³ cos ऑफ थीटा, और 1/r डेल पाई अपॉन डेल थीटा की वैल्यू आएगी mr⁻³ साइन ऑफ थीटा, और लास्ट में आएगा 0। तो यहाँ से आपको निकालना है आर थीटा। निकालो भाई, आर थीटा वो सही निकालना है आपको। निकालो, स्ट्रीम लाइन निकाल के बताओ आप क्या आ रही है। निकालो जल्दी, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल आर की वैल्यू जो आई है वो 2m r⁻³ cos ऑफ थीटा है। डेल पाई अपॉन डेल थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है, क्या है, mr⁻2 साइन ऑफ थीटा आई है। और इसको डिवाइड करेंगे -1/r से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा, mr⁻³ साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 0। तो आपको 2 टर्म्स लेनी है और उसमें आपको सोल्व करना है। तो फर्स्ट और 2 टर्म्स ले लो आप, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाओ, इंटीग्रेट करो, आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो, क्या बचेगा। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, फर्स्ट और 2 टर्म्स लेंगे। देखो क्या कट रहा है, एमसीएम कट गया, r⁻³ से r⁻³ कट गया। क्या बचेगा, क्या बच रहा है भाई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो, डी आर अपॉन आर बन जाएगा 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। यानी कि क्या बच जाएगा, 2 cot थीटा डी थीटा आ जाएगा। सिंपल आप इंटीग्रेट कर सकते हो, सिंपल आप समाकलन कर सकते हो, डी आर अपॉन आर इक्वस टू 2 cot थीटा डी थीटा। दोनों तरफ इंटीग्रेट ले लो, साइन समाकलन करके बताओ क्या आ रहा है।
हाँ, तो क्या आ गया अपने पास आ गया है dr/r बराबर 2 cot थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर सकते हो आप दोनों तरफ। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा log r, इधर क्या आ जाएगा भाई, cot थीटा क्या होता है, log sin थीटा। 2 log sin थीटा प्लस log c लिख सकते हो आप। 2 log sin थीटा प्लस log c। सोल्व कर लो, C1 की वैल्यू निकाल लो। C1 की वैल्यू क्या है निकाल सकते हो आप। तो C1 क्या हो जाएगा भाई, R अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, R/sin² बराबर C1। और लास्ट वाला निकाल सकते हो, लास्ट वाला सोल्व कर सकते हो आप। साई बराबर कॉन्स्टेंट आएगा उसमें, तो साई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरह आप स्ट्रीम लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। C1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, और ऐसे C2 बराबर क्या आ जाएगा, साइन। तो ये स्ट्रीम लाइन को डिनोट कर रहा है, दोनों इक्वेशन जो आई है स्ट्रीम लाइन्स को डिनोट कर रही है। तो इस तरह आप, अगर आपको वेलोसिटी कंपोनेंट आपको गिवन है तो आप इजीली फाइंड आउट करते सकते हैं स्ट्रीम लाइन्स।